यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बलेबा के बारे में क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या है उसका प्राइस रिवील हुआ है, हमारे सामने बात करेंगे। और क्या अदर ऑप्शंस थे माइकल कैरिक के पास जिनको हमने इग्नोर किया है बलेबा को साइन करने से पहले। यूनाइटेड जा रही है बाल्डे के लिए, टॉक्स चल रही है, फब्रिजियो रोमानो की तरफ से कंफर्मेशन आई है। क्या है वहां से लेटेस्ट, क्या यूनाइटेड को प्लेयर साइन करना चाहिए, क्या उसकी तरफ देखना भी चाहिए, लुइस हॉल से रिलेटेड क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्या बाल्डे बस एक डिफ्लेक्शन है न्यू कासल के साथ डील करने के लिए। लुइस हॉल का प्राइस भी पता चला है जिसको सुन के तुम्हें चक्कर आ सकते हैं भाई। साथ ही साथ क्या है और लेफ्ट बैक ऑप्शंस यूनाइटेड के पास इस टाइम पे, नए स्ट्राइकर के बारे में क्या चल रहा है। यूनाइटेड चौथा मिडफील्डर साइन करेगी बलेबा के बाद। ओ माय गॉड, रियो फर्डिनैंड तुम्हारे को इडियट बोल रहा है, मेरे को इडियट बोल रहा है। उस इडियट के बारे में आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पीस भाई, लास्ट में तुम मेरी एक प्रिडिक्शन जो सितंबर के एंड में जाके देख सकते हो, आज मैं वो प्रिडिक्ट करने वाला हूं। सो दोस्तों, आई होप तुम्हारे को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना। और मेरी जान भाई, मेरी जान, आने वाली है वो वीडियो जिसके बारे में लोगों ने डिमांड करी थी, प्रिडिक्शन वीडियो फॉर द प्रीमियर लीग। आने वाली है, कुछ ही घंटों में ड्रॉप हो जाएगी भाई मेंबर्स के लिए। ऑलरेडी वो लाइव होने वाली है इसी टाइम पे, और आज शाम को 4 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जरूर उसको भी अपना प्यार देना, ध्यान से सुनना टॉप 4 की प्रिडिक्शन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी सरप्राइजिंग। आई डू नॉट थिंक सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 टीमें जो मैं टॉप 4 में डालने वाला हूं ना। उसके बियॉन्ड दोस्तों, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो तुम बहुत ही अमेजिंग तरीके से कर रहे हो। इतने बुरे टाइम पे यूनाइटेड को सपोर्ट करना और यूनाइटेड बॉयज को सपोर्ट करना एक्सेप्शनली वेल भाई। यूनाइटेड बॉयज का हम स्टैट्स के बारे में बात स्टैट्स के बाद भाई, ये रहा स्टैट्स। पिछली 3 वीडियो पे 9.4, 7.1, 9.3% लाइक्स है। तो भाई लाइक्स का नंबर ऐसे ही बढ़ाते चलो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। और भाई सोर्स देख लो, ओकरा एनालिस्ट भाई, यही मिलता है भाई मेरे को सोर्स, मैंने ऐसे निकाली है। तो आई कॉल माई सेल्फ ओकरा एनालिस्ट। नाउ लेट्स गेट सीरियस बिकॉज यूनाइटेड आर पुशिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर बलेबा, कार्लस बलेबा के लिए वी आर पुशिंग वेरी हार्ड। हालांकि वहां पे अभी टॉटनम जाके 2 साइनिंग कर चुकी है, आज मतलब एक साइनिंग कर चुकी है। वो मैनचेस्टर सिटी प्लेयर ले आते हैं, दे डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बट यूनाइटेड बलेबा के लिए फब्रिजियो रोमानो तुम्हारे को बता रहा है, दे आर पुशिंग, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड भाई। वो दे आर बर्निंग देयर मिडनाइट ऑयल, मतलब वो उन्होंने हद से ज्यादा यार, हद से ज्यादा। एक होता है नॉर्मल बच्चा आईएएस बन गया, एक उसके पीछे की कहानी में गरीब था, मेरे घर में लाइट नहीं आती थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, नदी तैर करके स्कूल में जाता था। हमारी वो वाली कहानी है भाई, बहुत दर्दनाक है। यूनाइटेड इतनी मेहनत कर रही है कार्लस बलेबा की डील पे, मैं तो मान ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच जेसन विलकॉक्स, आई रियली अप्रिशिएटेड। खैर, बलेबा के बारे में ये पता चला है, बेन जेकब्स ने बताया अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने बताया कि देखो यार, उसका जो प्राइस वगैरह है बहुत डिफिकल्ट नेगोशिएशन वगैरह चले, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है यूनाइटेड। खैर, डिफिकल्ट नेगोशिएशन वगैरह के बाद यूनाइटेड चाह रही थी 75 से नीचे पैसा देना, ठीक है। हालांकि फैन से तुम पूछोगे 2 महीने पहले तो वो कह रहे थे 50, बट वो कह रही थी 75 से कम देना चाह रही थी। बट ऐसा लग रहा है दिस इज गोइंग टू क्लोज अराउंड 75। देखो अपनी तरफ से गेस कर रहा है बेन जेकब्स, ठीक है, बट वो अंदाजा बता रहा है, मोटा मोटा 70-75 के आसपास ये डील होगी ना। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे को नहीं फर्क पड़ता 50 की है, 60 की है, 70 की है, 80 की है। यही बात मैंने एंड्रे सेंटोस के लिए बोली थी, यही बात मैंने हर प्लेयर के लिए बोल रहा हूं जिसको हम साइन कर रहे हैं। जस्ट डू नॉट कम बैक एंड टेल मी यूनाइटेड आर ग्रेट इन नेगोशिएशन, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता। दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस बलेबा सिचुएशन। जब ब्राइटन 120 मांग रही थी, 110 मांग रही थी, 1 साल वेट करके हमने उसको प्राइस ड्रॉप करा दिया। मेरे को पूरा जेडन सांचो वाली फील आती है भाई। जेडन सांचो के लिए 110-120 मिलियन की डिमांड करी थी बोरुसिया डॉर्टमंड ने। अगले साल हम गए, हमने उसको 72 मिलियन में लाके शाबाशी भाई, ओ माय गॉड व्हाट अ डील। देख लिया भाई हमने, व्हाट अ डील निकली। तो प्लीज कम से कम इसके साथ ये मत करना। आई जस्ट होप लोग ऐसी फैंस ऐसी बातें ना करें, चुपचाप बिस्किट्स को ले और उम्मीद करो ये अच्छा खेल ले, क्योंकि उसकी जो फॉर्म ड्रॉप हुई है, गनीमत है। यूनाइटेड 70 मिलियन इस टाइम पे दे रही है, 75 मिलियन दे रही है, जो ब्राइटन इस टाइम पे मांग रही थी मोटा मोटा इस सीजन। खैर, उसके बाद ये भी बताया गया कि भाई जो वायबल टारगेट्स है वो कौन कौन से थे। 3-4 लोगों के नाम बताए गए थे माइकल कैरिक को। उन्होंने बताया बलेबा वाज वन ऑफ देम, और जो दूसरे ऑप्शन थे सैंडर बर्ज, ठीक है, फुलहम का प्लेयर, 28-29 साल का है, और टाइलर एडम, इंजरी बोनमत का प्लेयर, मिड एज 26 साल का है,
बैंग एवरेज। सो भाई मेरे को कोई दुख नहीं है, यहां से हम बलेवा उठा रहे हैं और इनफैक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, यूनाइटेड पैसा खर्च कर रही है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है बिकॉज आई वॉन्ट माई क्लब टू स्पेंड मनी। मुझे पता है बहुत से लोगों का दिमाग चक रहा हो, माई गॉड कैसे नहीं भाई, ये जो बुलशिट चीजें हमें बताई जाती है ना, सस्ता स्मार्ट साइनिंग्स, मैं इस चीज को बिल्कुल बहुत ही बड़ी मिथ्या मानता हूं। तो अगर यूनाइटेड पैसा खर्च करके प्लेयर ला रही है जो वो चाहती है लाना, पैसा खर्च कर रही है, आई लाइक दैट। प्लेयर आके मुझे कैसा लगे दैट डजंट मैटर, प्लेयर आके अच्छा करे या ना करे दैट डजंट मैटर, वो बात की बात है। लेकिन यूनाइटेड एम्बिशन दिखा रही है कि भाई हम चाहते हैं बलेबा को और हम पैसा देंगे, दैट इज व्हाट आई वांट बिकॉज एवरी टाइम इफ यूनाइटेड डू दैट, और हमारा हिट रेट शो ये भी रहता है 60-70% हमारे ट्रांसफर काम करते हैं, वी आर गोइंग टू बी गुड। खैर तुम भी जानते हो सीडीएम पोजीशन पे हमारी बहुत नीचे वाली कैटेगरी में था क्योंकि टॉप टारगेट जा चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई यूनाइटेड का जो नया इंटरेस्ट आया है बाल्डे। क्या ये डिफ्लेक्शन है, क्या ये मीनू कासल के लिए डिफ्लेक्शन है? बात करते हैं इसके बारे में। फब्रिजियो रोमानो ने आके अचानक से बताया भाई, और डेविड ऑनस्टीन ने भी बताया, ये बल्कि यूनाइटेड बातें कर रही है बाल्डे के एजेंट से जो कि है जॉर्ज मेंडिस। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो बाल्डे का कैंप है, पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड ने उनसे बातें करी हैं कॉल पे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है सिचुएशन क्या है, बाल्डे अवेलेबल है कितने में, ये सब वो सब। बार्सिलोना के जो मैंने कुछ आउटलेट्स की रिपोर्ट्स आज देखी थी वो बता रहे हैं आज डेको की मीटिंग हुई है जॉर्ज मेंडिस के साथ। जॉर्ज मेंडिस इसका एजेंट है। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और हर जगह बारसा के चैनल्स में ये चल रहा है कि बाल्डे के बारे में आज बार्सिलोना कॉल लेने वाली है कि क्या हम उसको बेचें या नहीं बेचें। यहां पे ये भी बताया गया है फब्रिजियो रोमानो की तरफ से कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उनकी ला मासिया से निकल के वो आया है और बाल्डे इन प्रिंसिपल डज नॉट वांट टू लीव बार्सिलोना। द ओनली वे इट कैन हैपन इज कि बार्सिलोना उसको बोल दे कि भाई हम चाह रहे हैं तेरे को बेचना तो तू निकल ले यहां से। ठीक है, देखो मैं डेको का, मेरे पे फोन नंबर नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पे डेको का फोन नंबर होता और मैं बार्सिलोना फैन होता ना, मैं उसको बस एक ही एडवाइस देता, भाई बेच दे, अभी बेच दे, जो पैसा मिल रहा है पकड़ ले, अभी पकड़ ले। ठीक है, अब मैंने बाल्डे को बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा, नॉट बिकॉज मैंने बार्सिलोना को खेलते हुए नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा उसको मैंने खेलते हुए क्योंकि भाई उसका इंजरी रिकॉर्ड इतना खराब है। भाई मैं मान नहीं सकता, हम ल्यूक शॉ के साथ कंपीट करने के लिए एक प्लेयर लेके आ रहे, एंड लुक we have actually bringing a player who can actually compete with Luke Shaw. Look at his injury record. भूल जाओ कितना अच्छा प्लेयर है, भूल जाओ वो कैसा अच्छा है बुरा है, कितनी अच्छी ट्रॉफी जीत रहा है, ला मासिया, टेक्निकल एबिलिटी, ब्ला 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 ब्ला। ला लीगा में खेलते हुए उसका इंजरी रिकॉर्ड ये भाई अमेजिंग। मुझे, मैं पक्का बता रहा हूं, जो हमारी डेटा टीम है उनको बताया गया होगा वी वांट समवन हु कैन कंपीट विद लूक शॉ, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन ली होगी और उन्होंने ये चार्ट निकाला, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल कंपीट कर रहा ल्यूक शॉ से, इसको ही लेके आएंगे। उनको ये पता नहीं था कि भाई पिच के बाहर नहीं, मेडिकल रूम में कंपटीशन की बात नहीं है। सो आई जस्ट डोंट नो यूनाइटेड हम इससे बात भी क्यों कर रहे हैं। आई जस्ट होप भाई हम ये ना करें। टिलेमेंस आया है, उसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, हम एडरसन को साइन करने वाले थे, उसका वैसे ओवरऑल सही था, इस बार कुछ डाइसी था, मतलब इस टाइम पे उसका मेडिकल में कुछ निकला। अभी फिलहाल हमारा बलेबा इंजर्ड है, वो अक्टूबर से पहले खेल नहीं पाएगा। और उसके बाद हम ये कर रहे हैं जिस टीम में ल्यूक शॉ, मेसन माउंट और पता नहीं कितने सारे और प्लेयर हैं, हैरी मैगवायर, लीचा, तुम्हारा कोबी मेनू, हैमस्ट्रिंग, भाई बहुत सारे इश्यूज हैं यार, वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड दिस प्लीज। बिल्कुल नहीं भाई, मेरे को तो बहुत गुस्सा आया भाई, मैंने जब भी सुना मैंने कहा क्या है भाई ये। आई जस्ट होप यूनाइटेड ये मजे कर रही है, ठीक है, फब्रिजियो रोमानो वगैरह को लेकर न्यूकासल को डरा रही है वहां से भाई लुइस हॉल की डील के लिए। आई जस्ट होप ये यही हो, आई जस्ट होप हम सीरियस नहीं है। आई जस्ट डू नॉट वांट बाल्डे यार, प्लीज। कोई बार्सिलोना फैन होगा, आई एम रियली सॉरी, आई रियली लाइक पेड्री, गावी, ये सारे बहुत बढ़िया है भाई, रफीनिया तुम्हारे बहुत बढ़िया है, ये नहीं है भाई, प्लीज डोंट टेल मी कि ये प्लेयर तुम्हारा बहुत अच्छा है और हमें उसको ले लेना चाहिए, नो। खैर हमारे को बताया गया लुइस हॉल के लिए जो असली टारगेट है मेरे ख्याल से, बेन जेकब्स बता रहे हैं कि देखो मेरे हिसाब से 75 मिलियन या उससे ज्यादा लगेंगे लुइस हॉल को साइन करने के लिए, और मेरी मानना तो ये है भाई 45, 55, 60 इन सब से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल नहीं बनेगी। इनसे बात बन सकती थी 55-60 में, बात बन सकती थी अगर मई में जाके न्यूकासल को हम अप्रोच कर लेते, लेकिन
हमने मई जाने दिया, हमने जून जाने दिया, हमने जुलाई जाने दिया। लास्ट के 10 दिन में जब न्यूकासल अपनी पूरी दुकान खोल के बेच बाच के 200-250 मिलियन के प्लेयर बैठी हुई है आराम से, अब अपने सीजन का इंतजार कर रही है, तो भाई तब हम जाएंगे इनसे बात करने। नो, नॉट इन अ सेन माइंड आई कैन इमेजिन न्यूकासल इसको 75 मिलियन से कम में बेचेगी। और उसके बाद यूनाइटेड गलती से अगर इसकी बिड मार देती है ना और वो मना कर देते हैं, तो हमारे ही फैंस बोलेंगे भाई बहुत अच्छा हुआ लुइस हॉल नहीं आया। क्यों? 75 मिलियन वर्थ थोड़ी ना है, अभी तो 21 साल के 75 मिलियन। वो ये नहीं समझेंगे कि प्लेयर चाहिए माइकल कैरिक को, 75-55 तुम्हारी जेब से थोड़ी ना जा रही है मेरे दोस्तों। बट अगेन आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू गेट दिस डील डन लाइक बलेबा, जस्ट थ्रो द मनी, गेट द प्लेयर एंड दैट इज इट। नाउ बेन जेकब्स ने बताया कि देखो 0% चांस नहीं है, बट मैं ये जरूर बोलूंगा 10% से भी कम चांस है लुइस हॉल के साइन होने का। उसके बियॉन्ड दोस्तों कुछ हमारे को नाम और बताए गए हैं लेफ्ट बैक ऑप्शंस के, जो आपने पिछले कुछ दिनों में इस चैनल पे सुने होंगे, बाकी जगह सुने होंगे। डेविड रॉम, इसको काफी लोग पसंद करते हैं, असिस्ट किंग बताया जाता है उसको। डिफेंसिवली हल्का सा क्वेश्चन है, बट ऑफेंसिवली ही इज अ मॉन्स्टर। 28 साल का है, बढ़िया प्लेयर है, बुंडेसलीगा से आएगा और मेरे को लगता है भाई ये ल्यूक शॉ को रिप्लेस कर सकता है, बट इसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। वी आर ब्रिंगिंग हिम नॉट इन द प्री सीजन, एट द वेरी एंड, जस्ट इन केस हम उसके लिए जाते हैं। डील करना सबसे आसान है क्योंकि 34 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, उसके अलावा सालिनास इसका तो 12 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। सो ये दोनों के दोनों प्लेयर को ऑफर किया गया था यूनाइटेड को, यूनाइटेड जा जाके इनको ट्रैक नहीं कर रही है, ये बताया है बेन जेकब्स ने। ना मोर इंटरेस्टिंगली लेफ्ट बैक से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बेन जेकब्स ने 2 नाम लिए हैं। वो कह रहे हैं कि देखो स्ट्राइकर की सिचुएशन में ज़र्क्ज़ी अगर जाता है, मोटी मोटी बात ये है, तो हम किस प्लेयर को लाएंगे। पहले तो वो सोच रहे थे यंग प्रोफाइल लाएंगे, ये सब वो सब मोटी बात है, इनकी लिस्ट में इनको यंग प्लेयर कोई मिला नहीं है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे किसी एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए, जो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं इसको, ये मैं तुम्हें पिछले साल से बोल रहा हूं, मेरे दोस्त सारे लोग पिछले साल से बोल रहे हैं, सारे यूनाइटेड फैन। अब इनको स्काउट करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए क्या? मटेटा है, वॉटकिंस है, हर हफ्ते देखते हो इनको खेलते हुए, और इवन टोनी है, इन सबको तो सब जानते ही हैं, इनमें क्या स्काउटिंग। सो वो कह रहे हैं कि मटेटा या इवान टोनी के नाम अभी भी लिए जा रहे हैं, और मैं सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं इन दोनों में से कोई आ जाए। मेरी प्रेफरेंस इवान टोनी होगी, तुम्हारी प्रेफरेंस मटेटा हो सकती है, मेरी प्रेफरेंस इवान टोनी होगी। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों, यूनाइटेड चौथा मिडफील्डर साइन कर रही है। अगर तुमने मेरे इंट्रो में सुना होगा तो तुम कहोगे माय गॉड, ओ यस, लुइस पेज के लिए हम स्टिल टारगेट है वो हमारा, और हम अभी भी उसके लिए जा रहे हैं। हमारी एक बिड रिजेक्ट कर दी थी लेस्टर ने। यूनाइटेड आर लुकिंग, प्लेयर आना चाहता है, यूनाइटेड क्यों नहीं आना चाहेगा भाई? चैंपियनशिप से भी नीचे वाले डिवीजन से आ रहा है इधर, तो बिल्कुल आना चाहेगा। इसको पिछले सीजन इसको ब्रेक थ्रू था, कुछ स्टार्ट मिल गए थे उस टीम में लेस्टर सिटी की, वो रेलीगेट हो गए, तो अब वो बेच सकते हैं, तो यूनाइटेड वो उसको खरीद लेगी। नाउ दिस इज द सेम गाय, ठीक है। अब तुम देख रहे हो बलेबा को साइन करने के साथ साथ हम लुइस पेज को साइन कर रहे हैं, चौथे प्लेयर को। जब हमारा मैनुअल उगाड़ते अभी जिंदा है भाई, वो इंजर्ड हुआ है, वो वापस आ जाएगा जनवरी फरवरी के अराउंड, ठीक है। लेकिन अगर हम बलेबा को साइन नहीं करते ना और लुइस पेज को ही साइन करते, तो यही फैन बेस में ये काफी सारे कंटेंट क्रिएटर तुम्हें कहते कि भाई दिस इज द मिडफील्ड रीबिल्ड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। लुइस पेज आ गया और तुम्हारा टिलेमेंस आ गया, एंड्रे सेंटोस आ गया, दिस इज वेरी गुड, कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, वैल्यू फॉर मनी, वाह वाह वाह, मजा आ गया। सो इसको जैसे टैनन थॉमसन के लिए कह रहे थे, वो भाई मजा आ गया कि भाई ये तो बहुत ही यंग प्लेयर है, हमने नया प्रोजेक्ट के लिए बनाया, इमर्जिंग टैलेंट प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लेयर लेके आ रहे हैं। लुइस पेज को भी मान रहे थे फर्स्ट टीम की साइनिंग है, जैसे टाइनन थॉमसन को मान रहे हैं, जबकि ये हैं सारे अंडर 18 अंडर 21 की साइनिंग्स, ठीक है। तो यूनाइटेड यस इसके लिए भी जा रही है, और ये लाइकली मूव है, इस टाइम पे हम इसको ले आएंगे। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम बलेवा को साइन कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको साइन कर रहे हैं, दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दोस दोगलापंती जो तुम देखते हो अपने आसपास। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों, दोगलापंती से मुझे याद आया रियो फर्डिनैंड, हु एल्स? रियो फर्डिनैंड कह रहा है शट अप यू इडियट, शट अप, इनको इतने महंगे प्लेयर चाहिए, सेंसिबल विंडो है, इतनी प्यारी सेंसिबल विंडो है, मजा आ गया देख के, प्लेयर्स इतने वर्थ नहीं है, यू आर इडियट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ फुटबॉल। अगर तुम डिमांड करते हो कि यूनाइटेड को 130 मिलियन के 115 मिलियन के ऐसे प्लेयर साइन करने चाहिए, हमारे को तो पूरी टीम बनानी है, बहुत बड़ा स्क्वाड बनाना है, ये सब वो सब, शट अप यू इडियट, ये 4-5 बार शट अप इडियट बोलता है ना। मेरे को लगा भाई इतना गुस्सा क्यों, इतना आक्रोश क्यों, ये अपने ही फैंस को क्यों ऐसे गालियां दे रहा है, क्यों बदतमीजियां कर रहा है?
तब मुझे समझ आया, ओ ये करना बहुत जरूरी है, वरना क्या नहीं मिलेगा, वरना ऐसे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, वरना ट्रेनिंग सेशन के बाहर इसकी वीडियो नहीं आएगी, ओ आई हैव नेवर सीन ज़र्क्ज़ी प्ले लाइक दिस, ओ भाई यूनाइटेड कैन डू समथिंग विद ज़र्क्ज़ी दिस सीजन, आई एम टेलिंग यू। मैंने एडन हेवन को देखा, आई एम टेलिंग यू। यूनाइटेड के साथ प्रमोशन करता रहता है तो ग्लेजर के टुकड़ों पे पलने वाला आदमी ग्लेजर के बारे में ही भौंकेगा, तो हमारे को ही बैठ के काटेगा, उन्हीं फैंस को काटेगा, और बोलते हुए बुरा लगता है, बट अब मेरे को नहीं लगता ज्यादा बुरा, ठीक है। तो ये आदमी ही ऐसा है। और सुन लो दोगलापन की बात, कुछ टाइम पहले यही हमें बोल रहा था कि यूनाइटेड को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यूनाइटेड शुड प्रेस द ग्रीन बटन। अगर माइल्स लुइस केली को, अबे माइल्स लुइस केली के 50-60 मिलियन मांग रहे थे वो 19 साल के लड़के के लिए जो एकेडमी से आ रहा है, उसके लिए कह रहे हरा बटन दबा दो। कुछ दिन पहले भाई दुग्गल जी 4 दिन पहले कह रहे थे हरा बटन दबा दो, आज दुग्गल जी कह रहे हैं इडियट, तुम हरा बटन दबाने की बात करो, इडियट हो। अबे हरा बटन अगर माइल्स लुइस केली के लिए दबाएंगे ना तो हरी हरी पत्ती भी देनी पड़ेगी आर्सेनल को, ठीक है। उसके बाद जब वो डील नहीं होगी, मान लो मैनचेस्टर सिटी चला जाएगा 60 मिलियन में, तो ये तुम्हें ही आके बोलेगा इडियट कि तुम ऐसे इतनी महंगी 19 साल के लड़के कह रहे हो, जबकि खुद रिकॉर्ड साइनिंग था यूनाइटेड के लिए। ये हमें बता रही है भाई हम चलाए दिल्ली, हमें चलाए बिल्ली, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं भाई, इसको तो पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। जहां पे टॉटनहम हॉटस्पर्स ने 100 मिलियन का टोनाली और 85 मिलियन का हमारे को बीट करके मथेउस फर्नांडिस ले लिया, जहां उन्होंने 50 मिलियन के आसपास का वेन हैके ले लिया, और भी बहुत सारे एडिशन करे हैं, प्लेयर ज्यादा बेचे नहीं है। उसके बाद आज 75 मिलियन में इन्होंने भाई उससे भी ऊपर की फीस में इन्होंने सवीनियो को साइन कर लिया, और भाई ये मैनचेस्टर सिटी के पीछे हाथ धो के पड़ गए, कह रहे भाई हम मरमुश को भी लेके आएंगे, मरमुश को लाएंगे, मरमुश को। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, रियो फर्डिनेंड अगर स्पर्स का लेजेंड होता तो पता नहीं कब पागल ही हो जाता, बवलाई जाता, वो तो गला घोट देता फैंस का निकल के टीवी पे। तो अच्छा है भाई हम यूनाइटेड के हैं, हमारी टीम ऐसा नहीं कर रही, वरना भाई रियो फर्डिनेंड तुम्हारे को पीट देता, मेरे को पीट देता, मेरे को तो नहीं पीटना भाई। तो मैं आगे चलता हूं, तुम्हारे को एक अपनी प्रिडिक्शन दे देता हूं। 20 सितंबर के बाद मेरी इस प्रिडिक्शन को सुनने के बाद अगर तुम्हारे को लगे कि भाई ने गलत बात बोली है तो आके मेरे को पीट देना। नाउ अपनी इज्जत को दांव पे रखते हुए मैं एक बहुत सॉलिड प्रिडिक्शन कर रहा हूं। यूनाइटेड के 5 पहले गेम 20 सितंबर को खत्म होंगे प्रीमियर लीग सीजन के, और मेरी प्रिडिक्शन ये है तुम्हारे को ऑनलाइन बहुत ज्यादा बुरे तरीके से माइकल कैरिक की प्रमोशन दिखाई देगी 5 गेम्स के बाद, प्रोवाइडेड यूनाइटेड का स्टार्ट एक डिसेंट होता है। प्रोवाइडेड यूनाइटेड इसमें से 3 गेम जीत जाती है, 10 पॉइंट या उससे ऊपर रहती है, टेबल के ऊपर रहेगी, तो मजेदार अगर शुरुआत होती है हमारी। मैं तुम्हें 100% लिख के दे रहा हूं, यूनाइटेड का कंपैरिजन स्टार्ट होगा माइकल कैरिक फर्स्ट 5 गेम्स, रूबेन एमरिम फर्स्ट 5 गेम, लास्ट सीजन दिस सीजन, ये वाला कंपैरिजन। हालांकि कोई तुम्हें इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएगा। 2 चीजें, पहली चीज तो ये, लास्ट सीजन यूनाइटेड की शुरुआत हुई थी आर्सेनल, फुलहम अवे, फिर बर्नली, इजी गेम बर्नली, उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी। पूरी प्रीमियर लीग में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टार्ट यूनाइटेड की थी लास्ट सीजन। इस सीजन यूनाइटेड की वन ऑफ द इजीएस्ट स्टार्ट है पूरी प्रीमियर लीग में फॉर द फर्स्ट 5 गेम्स। हम आगे टफ गेम्स खेलेंगे, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एस्केप देम, बट शुरुआत हमारी बहुत फेवरेबल है। वी स्टार्ट ऑफ विद 2 रेलीगेशन से न्यूली प्रमोटेड टीम्स जो आई हैं चैंपियनशिप से, हल सिटी के अगेंस्ट और फिर इप्सविच के अगेंस्ट होम गेम, फिर हम एवर्टन के अगेंस्ट खेलेंगे, उसके बाद हम फुलहम के अगेंस्ट खेलेंगे और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे अपने होम पे। लास्ट ईयर मैनचेस्टर सिटी अवे खेला था पहले 5 गेम्स में। और दूसरी बात यह है भाई, भूल जाएंगे वो लोग, पहले 5 गेम में सैनी लामंस आया नहीं था, खेल नहीं पाया था पहले 5 गेम्स में। तो ये जो गेम देख रहे हो ना तुम, इन सब में तुम्हारे ओनाना, बेंडीर ये सब खेल रहे थे। खैर ये तो थी पिछले सीजन की बात। मेरी प्रिडिक्शन बस ये है, यूनाइटेड का अगर सीजन अच्छा जाता है, जो मैं चाहता हूं जाए और मुझे लगता भी है शुरुआत अच्छी होगी, तो 20 सितंबर के बाद आप बिल्कुल देख सकते हो ये कंपैरिजन कि माइकल कैरिक वर्सेस रूबेन एम, ये तुम्हारी स्क्रीन्स पे, तुम्हारे सोशल मीडिया में वापस आने लग जाएगा। कंटेंट क्रिएटर इसके बारे में जरूर बात करेंगे। 20 दिन की विंडो है उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक की, तो ये चीजें उस इंटरनेशनल ब्रेक में काफी उछाली जाएंगी। सो ये है मेरी प्रिडिक्शन। बाकी प्रिडिक्शन वीडियो प्रीमियर लीग वाली वो देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लेना, मेंबर नहीं हो तो वो बन जाना, और भाई लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स आज की वीडियो पे बता देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।